Hello student, welcome back to my channel. Today's class we are going to discuss the non-inverting operational amplifier. When the input is applied to the non-inverting terminal of operational amplifier and inverting terminal get grounded, such configuration of operational amplifier is called as non-inverting operational amplifier. ओके तो आपको ये वाइवा में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है. द आउटपुट ऑफ नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज कम आउट टू बी 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई इंटू इनपुट वोल्टेज. तो ये कैसे आया वो हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं. देयर इज अ टू रेजिस्टर, वन इज द आर आई एंड अनदर वन इज द आर एफ. With the help of this resistance RF, we are providing the negative feedback to the operational amplifier to increase the stability of the circuit. जब हम लोग फीडबैक नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर को तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का रिस्पॉन्स स्टेबल नहीं मिल रहा है. तो बाय प्रोवाइडिंग द नेगेटिव फीडबैक टू द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इट गिव्स अस अ मोर स्टेबल रिस्पॉन्स. तो हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, तो नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर को. तो यहाँ पे भी विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस RF वी आर प्रोवाइडिंग नेगेटिव फीडबैक टू द नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर. तो इसका सिंप्लीफाइड सर्किट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. तो व्हाट यू ऑब्जर्व इन दिस सर्किट, व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वोल्टेज डिवाइडर, तो यहाँ पे RF के अक्रॉस और RI के अक्रॉस क्या होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा. इट्स डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ RF एंड RI. तो कैसे फाइंड आउट करें वोल्टेज अक्रॉस द RF एंड RI. तो मुझे यहाँ पे देखो, मुझे अक्रॉस द पॉइंट A का वोल्टेज निकालना है. Okay, because we are providing at this point we guys are providing feedback to what, to the inverting terminal of operational amplifier. तो मुझे किसका वोल्टेज चाहिए, तो A पॉइंट का वोल्टेज चाहिए. ड्रॉप्ड हो गया RF के अक्रॉस, मतलब RF ने उतना वोल्टेज यूज़ कर लिया है. अभी बचा कुछ वोल्टेज किस पॉइंट पे आएगा, तो बच्चों A पॉइंट पे आएगा. जो कौन यूज़ करेगा बाद में, जो RI यूज़ करेगा. और यूज़ करने के बाद वोल्टेज कितना हो जाएगा बच्चों, ग्राउंडेड है मतलब 0 हो जाएगा. तो किसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालना पड़ेगा आप लोगों को, वोल्टेज निकालना पड़ेगा RI के अक्रॉस. तो अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज डिवीजन रूल क्या बोलता है, आपने 11th में पढ़ा है, जिसके अक्रॉस निकालना है वो रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस निकालना है, RI के अक्रॉस. जो RI के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वो A पॉइंट के अक्रॉस क्या रहेगा, तो वोल्टेज रहेगा. तो जिसके अक्रॉस निकालना है वो रेजिस्टेंस, तो RI के अक्रॉस निकालना है बच्चों आपको वोल्टेज. तो RI अपॉन एडिशन ऑफ all the resistance, there are only two resistance are present, so RF plus RI into the supply voltage. In this case this voltage divider is connected to the output voltage, तो यहाँ पे क्या आ गया, output voltage. So from this you can find out the voltage across the node A. Clear है आपने कैसे find out किया. तो but according to the virtual ground concept, आपने वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट मैंने आप लोगों को इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में पढ़ा दिया है. नहीं देखा होगा तो गो थ्रू द लेक्चर ऑफ इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट पढ़ाया है. सो वॉट एवर बी द वोल्टेज at the non-inverting terminal is equal to the voltage at the inverting terminal. तो मैं बोलूँगी V plus is equal to V minus. मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल को कौन से नोड से डिनोट किया है, A से डिनोट किया है. नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को किस से डिनोट किया है, B से डिनोट किया है. तो वोल्टेज अक्रॉस द इन्वर्टिंग टर्मिनल इज कंसिडर टू बी एज अ VA, वोल्टेज अक्रॉस द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज कंसिडर टू बी एज अ VB, एंड वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VA अभी हम लोगों ने फाइंड आउट की बाय यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल. And the potential we guys are applying to the non-inverting terminal of operational amplifier is VI. That is input voltage we guys are applying to the non-inverting terminal of operational amplifier. तो VB की वैल्यू किसके बराबर है, तो VI के बराबर है. ये दो चीज़ें क्लियर हुई कि VA कैसे फाइंड आउट किया और VB कैसे फाइंड आउट किया. तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के अक्रॉस डायरेक्टली हम लोगों ने वोल्टेज अप्लाई किया है. कैसा वोल्टेज अप्लाई किया है, तो इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया है. बट अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज डिवीजन रूल VB इज इक्वल टू क्या होता है, VA होता है बच्चों. सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ VA एंड VB. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VA, RI अपॉन RI प्लस RF इंटू V आउट. हम लोगों ने VA की वैल्यू पुट की. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VB, VB इज इक्वल टू VI. ओके, लेट्स इक्वेट, फाइंड आउट द आउटपुट इक्वेशन.
So when you guys are equating both the things, आपको क्या चाहिए, आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो आउटपुट वोल्टेज को आप लोगों ने एक साइड लेके आए, तो यहाँ पे आप लोगों का आर आई प्लस आर एफ कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, और आर आई कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो आर आई गेट कैंसल आउट, इट कम आउट टू बी 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई इंटू द इनपुट वोल्टेज। क्लियर है बच्चों? सो when you compare this expression with the standard expression, that is output voltage is nothing but the gain times the input voltage. In this case we consider the closed loop gain. Why बच्चों? Because we guys are using the feedback. So closed loop gain value is come out to be, तो ये दोनों expression को compare करोगे तो closed loop gain की value क्या आएंगी for the non inverting operational amplifier, 1 plus RF upon RI. Okay. Always remember one thing, in case of a non-inverting operational amplifier, the gain, that is a closed loop gain of non-inverting operational amplifier, is equal to 1 or greater than 1. कभी भी नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन लेस देन 1 हो ही नहीं सकता। सी, आप लोगों की ये जो टर्म है वो क्या हो जाएंगी, वो 0 हो जाएंगी। तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि हमेशा आर एफ और आर आई ये क्या है आपके, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में रहेगी बच्चों। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगी। तो आप लोगों का क्लोज लूप गेन कितना रहेगा, तो क्लोज लूप गेन रहेगा 1 या ग्रेटर देन 1 रहेगा। कभी भी 1 से कम रहेगा क्या आप लोगों के नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन, तो कभी नहीं। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को वाइवा में पूछा जाता है। तो कम से कम आप लोगों के नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन कहाँ तक जा सकता है, तो आप लोग बोलोगे यूनिटी, और यू कैन से दैट 1। ओके, क्लियर है बच्चों? Suppose you guys are providing input voltage as a 5 volt, RF is equal to 3 ohms and RI is equal to 1 ohms. So what is your output voltage is come out to be? तो आप लोगों ने जब ये वैल्यू रखोगे तो आउटपुट वोल्टेज आएगा आप लोगों का 20 वोल्ट। तो यू गाइज आर अप्लाइंग दी 5 वोल्ट एट द इनपुट साइड, और आप लोगों को एम्पलीफाइड होके कितना मिलेगा, 20 वोल्ट मिलेगा। इन दिस केस जब गेन फाइंड आउट करोगे तो गेन कितना आ रहा है बच्चों, तो ACL की वैल्यू इस केस में आ रही है 4। अभी एक चीज़ की तरफ ध्यान रखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करेंगी। ऑपरेशनल एम्पलीफायर ड्यूअल पावर सप्लाई के ऊपर वर्क करता है। इट मीन्स वी गाइज आर प्रोवाइडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेज टू दी ऑपरेशनल एम्पलीफायर। +-15 दे सकते हैं, +-12 वोल्ट दे सकते हैं, इट्स डिपेंड। ओके, सपोज यू गाइज आर प्रोवाइडिंग +-15 वोल्ट, ओके, और आप लोगों का आउटपुट आ रहा है 20 वोल्ट। सो इज इट पॉसिबल इन केस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर? तो ये आउटपुट आना पॉसिबल ही नहीं है, तो ये आउटपुट गलत है। आप लोग इतना इनपुट वोल्टेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर को प्रोवाइड ही नहीं कर पाते हो। आप लोगों का आउटपुट हमेशा कितने रेंज में रहेगा, तो जो आप लोगों का सप्लाई वोल्टेज है उसके ही रेंज में रहेगा। तो ये जो आउटपुट है वो पॉसिबल नहीं है। हमेशा ऑपरेशनल एम्पलीफायर कितना आउटपुट देगा, तो ये इसी रेंज का आउटपुट देगा, मतलब -15 वोल्ट से लेके टू +15 वोल्ट तक ही वो आप लोगों को क्या देगा, तो आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। इतना आउटपुट वोल्टेज आपको चाहिए है तो यू हैव टू अप्लाई द मोर पॉजिटिव एंड नेगेटिव ड्यूअल पावर सप्लाई टू द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अदरवाइज आप लोगों का जो भी आउटपुट वोल्टेज है वो क्लिप्ड होकर आप लोगों को मिलेगा, मतलब मैक्सिमम आप लोगों को +-15 वोल्ट ही मिलेगा, क्योंकि उसकी उतनी रेंज रहती है। उसके बाद आउटपुट ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर सैचुरेट हो जाता है, कितना भी इनपुट वोल्टेज अप्लाई करो। क्लियर है बच्चों? द आउटपुट एक्सप्रेशन फॉर द नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड दिस कंसेप्ट। ओके, ये एक तरीका था, आप लोग आउटपुट वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकते हो जो आप लोगों को आपकी किताब में देके हैं। और एक दूसरे तरीके से आप लोगों को बताती हूँ, वो भी तरीका आप लोग यूज़ कर सकते हो टू फाइंड आउट द आउटपुट एक्सप्रेशन ऑफ द नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। This is the second way to find out the output expression for the non-inverting operational amplifier. Already we discussed, when the input is applied to the non-inverting terminal of operational amplifier and inverting terminal get grounded, such operational amplifier is called as a non-inverting operational amplifier. In this, the input
current flowing through the resistance Ri is denoted by Ii and the feedback current is flowing through the resistance Rf is considered to be as a If. Some current drawn by the operational amplifier to the inverting terminal of operational amplifier is considered to be as a Ib minus. So apply the KCL at node A. नोड ए पे जब हम लोग किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करते हैं, so what is the Kirchhoff current law? The summation of incoming current is equal to the summation of outgoing current. Incoming current to the node A, नोड A के तरफ आने वाले करंट कौन से है? तो सिर्फ एक ही करंट है बच्चों, IF. ओके, सो IF इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट. ओके, बाहर जाने वाले करंट कौन कौन से है तो उनका समेशन करना है. सो II प्लस IB माइनस. ओके, सो II प्लस IB माइनस. बट हम लोग कौन से ऑपरेशनल एम्पलीफायर के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं? आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं. फॉर द आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर द इनपुट इम्पीडेंस इज इनफाइनाइट विच इज डिनोटेड बाय Z इन. इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट रहने की वजह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या नहीं करेगा? तो कोई भी अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ नहीं करेगा. तो खुद में से वो कोई भी अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ नहीं करेगा. तो देयरफॉर वी कंसिडर IB माइनस इज इक्वल टू 0. सो इन दिस केस IF इज इक्वल टू II. क्लियर है बच्चों? So when you apply the Ohm's law, always this current is flow from high potential to the low potential. तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है? देखो, जो आप लोगों का फीडबैक करंट है वो आउटपुट से कहाँ तक आ रहा है? नोड A तक आ रहा है. और नोड A पे पोटेंशियल कितना है? तो VA कंसिडर किया है. सो V आउट माइनस VA अपॉन कौन से रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है? तो RF से फ्लो हो रहा है. हमेशा ओम्स लॉ के हिसाब से करंट कैसे लिखते हैं? I इज इक्वल टू V बाय R. बट करंट कहाँ से कहाँ कंसिडर कर रहे हैं? करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है. यहाँ पे आप लोगों का हाई पोटेंशियल क्या है? तो V आउट से कहाँ तक जा रहा है? VA तक जा रहा है अपॉन दी RF इज इक्वल टू जो II है उसने कहाँ से शुरुआत की? तो VA से कहाँ तक आया? तो ग्राउंड की तरफ आया. ग्राउंड इज कंसिडर टू बी एज अ 0. सो VA माइनस 0 अपॉन कौन से रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है बच्चों? इनपुट करंट. तो RI से फ्लो हो रहा है. तो RI कंसिडर टू बी एज इक्वेशन 1. बट अकॉर्डिंग टू द वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, whatever be the voltage at the non-inverting terminal is equal to the voltage at the inverting terminal. यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ V plus is equal to V minus. That is voltage at the non-inverting terminal is equal to the voltage at the inverting terminal. So the voltage considered to be as a non-inverting terminal is VB. The voltage considered to be as a inverting terminal is VA. So VA is equal to VB. But voltage applied to the VB is VI. तो VA भी किसके बराबर हो गया? तो VI या V इनपुट वोल्टेज के बराबर हो गया. समझ में आया बच्चों? सो पुट द वैल्यू ऑफ VA इन इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 बिकम V out minus value of VA is considered to be as a V in, that is a input voltage. So input voltage upon RF is equal to VA is considered to be as a V in. So input voltage upon RI. हमें क्या फाइंड आउट करना है? तो आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है. सो लेट्स सिंप्लीफाई द इक्वेशन. सो V out अपॉन RF माइनस V in अपॉन RF इज इक्वल टू V in अपॉन RI. जो भी इनपुट वोल्टेज की टर्म है उसको एक साथ लेके आओ. तो आप लोग क्या करोगे? V in अपॉन RF को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो वो क्या हो जाएगी? प्लस V in अपॉन RF. तो इनपुट वोल्टेज कॉमन था तो इनपुट वोल्टेज को कॉमन निकाला तो व्हाट यू गेट? 1 अपॉन RI प्लस 1 अपॉन RF. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करो. सो इट कम आउट टू बी RF प्लस RI अपॉन RF इंटू RI इंटू द इनपुट वोल्टेज. आप लोगों का V आउट अपॉन RF था. RF को हम लोगों ने राइट हैंड साइड में लेके गई तो वो न्यूमरेटर में चला गया. In this case RF get cancel out and what you get? RF upon RI get cancel out. It come out to be 1. So 1 plus RF upon RI into the input voltage. This is the second way to find out the output expression in case of non-inverting operational amplifier. तो closed loop gain किसके बराबर है in case of non-inverting operational amplifier? Closed loop gain is 1 plus RF upon RI.
Okay, and output expression is come out to be Vout is equal to 1 plus RF upon RI into the input voltage. तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, the input and output are in phase, क्योंकि इनपुट भी पॉजिटिव अप्लाई करने के बाद आउटपुट भी कैसे मिल रहा है, तो एम्पलीफाइड फॉर्म में मिल रहा है बट पॉजिटिव मिल रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि इनपुट और आउटपुट कैसे है, तो इन फेज में है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये एक वेवफॉर्म ड्रॉ करके दी है। तो आप लोगों को क्या ये इनपुट 5 वोल्ट का इनपुट अप्लाई किया है, आउटपुट कैसे मिला है, तो 20 वोल्ट का, बट दोनों में भी कितने डिग्री का फेज शिफ्ट है, 0 डिग्री का फेज शिफ्ट है। और यू कैन से दैट बोथ आर इन फेज, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आउटपुट मिला है, नेगेटिव के लिए नेगेटिव आउटपुट मिला है। एंड द क्लोज लूप गेन is depend upon the externally connected resistance, that is the feedback resistance and the input resistance। कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पैरामीटर के ऊपर, इंटरनल पैरामीटर के ऊपर आपका क्लोज लूप गेन डिपेंडेंट नहीं है, सच एज ओपन लूप गेन और यू कैन से दैट इनपुट इम्पीडेंस, इसके ऊपर आप लोगों का क्लोज लूप गेन डिपेंडेंट नहीं है, इट्स जस्ट डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नली कनेक्टेड रेजिस्टेंस। क्लियर है बच्चों, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एनी डाउट रिलेटेड टू द नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, you can comment me below. Thanks for watching this video. Share with your friends and subscribe the channel.